पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने विजयपुर में कांग्रेस की प्रचंड जीत की गारंटी दी तो बुधनी में कांग्रेस की जीत का दावा किया। जीतू पटवारी इंदौर में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। 23 नवंबर को मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तो इससे पहले ही कांग्रेस की जीत की गारंटी दे दी है। इंदौर अपने निवास पर आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विजयपुर में अद्भुत परिणाम आने वाला है और बुधनी का परिणाम अप्रत्याशित होगा। अब 2 दिन बचे हैं। अब एक दूसरे को हम जोर जोर से मैंने ये कहा उनने ये कहा, इसका कोई औचित्य बचता नहीं है। मैं समझता हूँ 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। जैसा मैं कह चुका हूँ कि विजयपुर में अद्भुत अकल्पनीय अराजकता हुई, उसके बाद भी कांग्रेस जीतेगी और बुधनी के भी रिजल्ट अप्रत्याशित रहेंगे। 1,30,000 से हम हारे थे इससे पहले। अब जब रिजल्ट आए तो मेरी बात याद रहे। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने SC/ST का आरक्षण मुसलमानों को दिए जाने पर बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे ताकि आकलन हो सके कि कितने गरीब हैं और कितने अमीर हैं, ताकि देश के संसाधनों पर गरीबों का हक हो सके। कि ST, SC, OBC इनके आरक्षण छीन कर कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को देना चाहती, पर ये वो नहीं होने देंगे। भारत राहुल गांधी जी लगातार संविधान की पुस्तक हाथ में लेके चल रहे हैं और वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जब वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो मैसेज क्या है? ST के कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, SC के कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने माइनॉरिटी के गरीब हैं, कितने अपर कास्ट के गरीब हैं। इन गरीबों का आकलन होना चाहिए और देश के संसाधनों पे उनका हक होना चाहिए। अभी अडानी और अंबानी से बाहर सरकार नहीं आ रही। 25% उद्योगपतियों के पास देश का 80% धन चला गया, तो इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। नौकरियों में बैकलॉग के पद मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं भरे। मोहन यादव जी, आपको थोड़ा तो संज्ञान इस बात का होना चाहिए कि बैकलॉग के पद अगर भरने थे तो आपका दायित्व था, आप बीजेपी की सरकार का दायित्व था। 1,50,000 खाली है, आप अपराधी हो ST SC के। अभी छात्रवृत्ति में कोटा कम कर दिया, कोटा छात्रवृत्ति वितरित नहीं हुई। अलग अलग तरह का जो मद होता है ST SC पे खर्च करने का, सरकार वो कोलैप्स कर रही है, उसको दूसरे मद में ले जा रही है। तो ये सब तो आप हक छीन रहे हो, केवल नफरत और घृणा फैला के वोट लेना चाहते हो। अरे आप महाराष्ट्र गए तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने 5 मोदी गारंटी दी थी, कितनी पूरी करी? 3,000 बहनों को देने लगे क्या 2700 के गेहूं के दाम देने लगे क्या 3100 के धान के दाम देने लगे क्या आपने 450 का गैस सिलेंडर दिया? आप विदेश जाना चाहते हैं पर्यटन पे, आप यहाँ इवेंट करना चाहते हो और 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेना चाहते हैं विज्ञापन देकर, और बम्बई में जाके भाषण देना चाहते हो। पहले मध्य प्रदेश की सुख तो ले लो, फिर बम्बई जाओ। विदेश दौरे पर जा रहे हैं। गौरतलब है कि जीतू पटवारी ने इंदौर में अपने निवास पर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही मीडिया के सामने कई मुद्दों पर बेबाकी दिखाई। फिलहाल अब देखना होगा कि 23 तारीख को जब EVM खुलती है तो बुधनी और विजयपुर का जनादेश क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।